प्यारे विश्वासियों, मैं आज आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ आज के शुभ दिन पर, आज का सेवा के लिए। आइए हम लोग बाइबल के कुछ वर्स से हम लोग देखते हैं। साम्स 54 के 4 से मैं पढ़ना चाहता हूँ और यहाँ पे लिखा गया है कि Behold, God is my helper, the Lord is with those who uphold my life। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। और आज के भाग में जो पास्टर अर्पण जी जो वचन देना चाहते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं हमारे वर्शिप के लिए जो दोवे ग्रो कर रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, परमेश्वर हम धन्यवाद चाहते हैं फादर गॉड आज के दिन के लिए, आज के प्यारे दिन के लिए फादर गॉड। आज जो आपने सुंदर दिन बनाया है फादर गॉड, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं फादर गॉड। हम प्रार्थना करते हैं फादर गॉड पास्टर अर्पण के लिए फादर गॉड, उनका जो वचन है फादर गॉड आपके थ्रू आए फादर गॉड। और जितने भी ये व्यूवर्स है फादर गॉड, जितने भी आप लोग कोने कोने जगह से देख रहे हैं फादर गॉड, उनको आशीष मिले फादर गॉड, और आपके मुक्ति को वो लोग पहचाने फादर गॉड, आपके फादर गॉड सेलिब्रेशन को लोग पहचाने फादर गॉड, और आप में बड़े होकर प्रार्थना करते हैं फादर गॉड। इसी लगाए हम लोग प्रार्थना करते हैं फादर गॉड ब्रो दोवे के लिए, जो उन्होंने फादर गॉड वर्शिप में लीड कर रहे हैं फादर गॉड, उनको ब्लेसिंग से भरे फादर गॉड। हम प्रार्थना करते हैं फादर गॉड, उनको आपके छत्र छाया में रखे फादर गॉड, और बेथल एक चर्च को आपके छत्र छाया में रखे बोल के प्रार्थना करते हैं फादर। इसी लगाए फादर गॉड बेथल के जितने भी मेंबर्स हैं फादर गॉड, हम उन सभी को आपके हाथ में रखते हैं फादर गॉड। धन्यवाद पिता, ये छोटा विनती प्रार्थना आपके नाम में हमें जेमसी। और इस समय में वर्शिप के लिए ये समय देना चाहता हूँ ब्रो दवे के लिए। Good morning, church. Praise the Lord. James, everyone. This is another beautiful day that the Lord has given us, that the Lord has made for us. Let us rejoice, let us be glad, and let us give Him praise. Amen. As you worship the Lord this morning, I want to assure you once again that the Lord is moving, that the Lord is everywhere. God is everywhere, and God is there, right there with you. All you need to do is just open your heart, just make a room for Him, and invite His Spirit to come and move. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this wonderful day, oh God. We want to thank you for your fresh anointing, oh God, for your presence in our midst this morning, Jesus. We want to thank you for your unfailing love, for your unending grace, oh God. You are so good, oh God. You are so good, Jesus. We just want to bless your name, Jesus. Blessed be your name, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We bless your name. Hallelujah. Come on, let's sing this song. Blessed be your name. Hallelujah. धन्य तेरा नाम बहुता यकीन में परिपूर्णता में, और धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं ताबी। ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, ओ धन्य तेरा नाम, ओ धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, ओ धन्य तेरा नाम। Yes, Lord. धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, हर हो भले अर्पण में, ओ धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाऊं ताबी। ओ धन्य
When the darkness closes you, Lord, still I will say, oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, yes, Jesus, we bless your name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Come on, bless him. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Come on, give him praise. Oh, we bless your name. Oh, धन्य तेरा नाम हे प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम. Yes, Jesus, we bless your name. Come on, just lift up your praise. Give him glory, give him honor. Just bless the Lord, just bless the Lord. Jesus, we bless your name, Jesus, for who you are, Jesus. We just want to thank you, oh God, for this privilege, oh God, to be able to come and sing praises to you, Jesus. We just want to thank you, oh God, for this atmosphere, oh God, for this presence, oh God. We want to thank you for the pleasure, oh God, of worshiping you, Jesus, oh God. We bless your name, Jesus. We bless you, Jesus. Continue to minister us, oh God. Continue, oh God, to bless us, you. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में फिर से जय मसीह। आप देख रहे हैं मैं चर्च से मैं आज प्रचार कर रहा हूँ और आप सभी लोग ठीक होंगे मैं आशा करता हूँ। आइए हम लोग समय को बिना वेस्ट करते हुए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और जो आज का परमेश्वर का वचन का जो शीर्षक है वो है कॉल्ड टू विटनेस। परमेश्वर ने आप और मुझे गवाही होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। आमीन। उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा गया है बाइबल का फर्स्ट बुक में कि परमेश्वर ने मनुष्य को उनका ही स्वरूप में बनाया। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। सारा सृष्टि को बनाने के बाद जब परमेश्वर ने आप और मुझे बनाया तो परमेश्वर ने हमें कौन जैसा बनाया? उनके जैसे बनाया। आमीन। आप और हम आज परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हैं। एवरी चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रत्येक बेटा और बेटी उनको ये जानना है कि हम परमेश्वर और उनके राज्य को क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर दी एम्बेसडर्स। हम लोग क्या है? राजदूत है। ओके तो आप और मुझे जानना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हैं। आप और हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके इसीलिए आप और हमें क्यों बुलाया गया है? ताकि हम लोग परमेश्वर का गवाही दे सके, हम लोग उनके राज्य का गवाही दे सके। पर एक चीज आप और मुझे ध्यान रखना इम्पोर्टेंट क्या है कि दूसरा को गवाही देने से पहले आप और हमें खुद को गवाही देना इम्पोर्टेंट है। ओके हम लोग अकेले में जब होते हैं, जब हमें कोई नहीं देखता है, क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या गवाही दे रहे हैं? ये आप और मुझे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अब मैं एक बाइबल का एक वर्स में पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 1:8 में, या मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। यहाँ पे लिखा गया है, बट यू शैल रिसीव पावर when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। और प्रभु ये कहता है कि तुम्हें शक्ति दिया जाएगा जब पवित्र आत्मा आएगा, ताकि तुम क्या कर सको? ताकि तुम गवाही बन सको, ताकि तुम विटनेस बन सको। आज परमेश्वर के आत्मा आप और मुझे दिया गया है। परमेश्वर ने आप और मुझे शक्ति दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप और हम गवाही बन सके। आमीन। यहाँ पे रोमी
पौलुस को चर्च को रोमी 13:14 में ऐसा कहता है, मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पे बोलता है कि बट पुट ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड मेक नो प्रोविजन फॉर द फ्लेश एंड टू फुलफिल इट्स लस्ट। यहाँ पे पौलुस क्या करता है, रोमी का चर्च को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। रोमी का चर्च को बोलता है कि तुम लोग सरकार के अधीन में रहना सीखो। उसके बाद पौलुस बोलता है कि तुम लोग एक दूसरे को प्रेम करो, अपने नेबर को तुम प्रेम करो। ये सब बहुत ही प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस है जो पौलुस यहाँ पे 13 पद में दे रहा है। और अंतिम में आके पौलुस क्या बोलता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या करो, तुमने क्या किया है, तुम प्रभु को पहनो, पुट ऑन क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है, प्रभु को पहनने का मतलब क्या है? अगर आप सड़क में जाएंगे, ट्रैफिक में जाएंगे, तो वहां पे आपको ट्रैफिक पुलिस मिलेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये आदमी ट्रैफिक पुलिस है? जब आप उसका ड्रेस को देखते हैं। उसने क्या किया है, ट्रैफिक पुलिस का ड्रेस को लगाया है, तब हम लोग पहचानते हैं कि यह आदमी ट्रैफिक पुलिस है। डॉक्टर क्या करता है, उसका ड्रेस को पहनता है। नर्सेस अपना ड्रेस को पहनती है, तब हमें पता चलता है कि ओ वो डॉक्टर है, वो नर्सेस है। वैसे ही पौलुस बोलता है रोमी का चर्च को, तुम क्या करो, परमेश्वर को पहनो। आमीन। आज आप पर मुझे बाइबल का इंस्ट्रक्शन ये है कि आज आप और हमें क्या करना है, प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहनना है। इसका मतलब क्या है कि आप और मुझे गवाह होना है। आप और मुझे प्रभु यीशु को क्या करना है, टेस्टिफाई, विटनेस बनना है। इसलिए पौलुस बोलता है कि अब मैं नहीं जीता हूं, पर प्रभु यीशु ख्रिस्त मुझ में जीता है। आमीन। आई नो लॉन्गर लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। इसका मतलब क्या है कि मैं अब से मैं परमेश्वर का गवाही में होना चाहता हूं। इसलिए बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड्स, चर्च बी केयरफुल। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपका जीवन से परमेश्वर का महिमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप किसे गवाही दे रहे हैं संसार को? क्या वो अच्छा गवाही है, क्या वो खराब गवाही है? क्योंकि प्रभु ने अगर आपको बुलाया है तो प्रभु ने आपको गवाही देने के लिए बुलाया है। गॉड हैज कॉल्ड यू टू विटनेस, टू बी अ विटनेस। आमीन। मैं आज बहुत ही जल्द मैं 3 पॉइंट में बताऊंगा आपको कि कौन सा एरिया में हम लोग कैसे परमेश्वर की गवाही बन सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा एरिया है, बट 3 मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज कि कैसे हम लोग परमेश्वर की गवाही बन सकते हैं। ओके, फर्स्टली स्पीच। इन योर स्पीच, आपकी बोली वचन में आप क्या बोल रहे हैं, उसमें आपको गवाही होना बहुत जरूरी है। मैं हितोपदेश 18:21 में मैं पढ़ देता हूं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21 में यहाँ पे लिखा गया है, डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग एंड दोज हू लव इट विल ईट इट्स फ्रूट। जीवन और मृत्यु का शक्ति कहां पे है? आपका जीभ में है। किसी को मारने के लिए बंदूक का जरूरत नहीं है, आपका जीभ ही उसको मारने के लिए काफी है। किसी को बचाने के लिए धन संपत्ति का जरूरत नहीं है, आपका जीभ ही क्या कर सकता है, किसी को बचा सकता है। अनंत के लिए अगर आपको किसी को बचाना है, अनंत के लिए अगर कोई नरक में जाता है प्रियो, तो उसका कारण क्या भी होता है, आप पर मेरा जीभ भी होता है। बाइबल में लिखा गया है, टंग हैज द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ। आपके पास है जो जीव है वो इतना शक्तिशाली है, वो कि उसमें क्या है, मृत्यु और जीवन का शक्ति है। प्रभु यीशु ने कहा, अपने चेले लोग को और भीड़ को कहा जो उनमें विश्वास करते थे, प्रभु ने कहा तुम जगत के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप और हम किससे नमक बन सकते हैं? आपको पता है नमक क्या देता है? नमक टेस्ट देता है। खाना बनाइए, बिरयानी बनाइए, जो भी बनाइए, और अंतिम में अगर आप उसमें नमक नहीं डालते हैं तो वो टेस्टलेस होता है। जितना भी अच्छा बनाइए, नमक नहीं होने से क्या होता है, टेस्टलेस होता है। तो प्रभु ने कहा तुम जगत के नमक हो। कैसे हम लोग नमक बन सकते हैं? मैं आज आपको एक वर्स देना चाहूंगा। कोलोसी के पुस्तक में आप देख सकते हैं, बुक ऑफ कोलोसियंस। ओके, कोलोसी का 4:6 में यहां पे लिखा गया है, लेट योर स्पीच ऑलवेज बी विथ ग्रेस,
seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each other. तुम्हारे बोली वचन में क्या तुम बोलते हो उसमें क्या हो, हमेशा अनुग्रह हो और हमेशा नमक से भरा हुआ हो। वाव, हम लोग जगत के नमक कैसे बन सकते हैं? हमारे बोली वचन से। आप और हम क्या बात कर रहे हैं? आज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हाउ आर यू यूजिंग योर टंग टुडे? आपका जीभ को आज आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं? हम कभी कभी यही मुंह से हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहन लोग के लिए, और कभी कभी यही मुंह से हम उनको श्राप देते हैं। क्या आप वैसे तरीका से अपना जीभ को प्रयोग कर रहे हैं? बाइबल में लिखा गया है, अगर जीभ को देखा जाए, टंग को देखा जाए, तो वो एक बहुत ही छोटा पार्ट है बॉडी में, पर पूरा बॉडी का किस में निर्भर करता है? यही टंग में निर्भर करता है, यही जीभ में निर्भर करता है। अगर आपका जीभ अच्छा है तो आदमी लोग आपको प्रेम करेगा, आदमी लोग आपका बात को सुनेगा। पर अगर आपका जीभ ठीक नहीं है, आप दूसरे के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं, आप झगड़ा लगाने के लिए हमेशा दूसरा को उकसाते रहते हैं, आप दूसरा को श्राप देते रहते हैं, तो आपका जीभ की वजह से आपका पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। प्रियो, बी विटनेस थ्रू योर वर्ड्स। आपके बोली वचन के अनुसार आप गवाही बनिए, दूसरा को उत्साह दीजिए, इनकरेज कीजिए, अपहोल्ड करें दूसरा को। सांत्वना का वचन आप प्रयोग करें, परमेश्वर के प्रॉमिसेस आप प्रयोग करें, क्योंकि आप और हम अपना जीभ से हम क्या कर सकते हैं? हम गवाही दे सकते हैं। आमीन। सेकंड पॉइंट, हम लोग कैसे गवाही बन सकते हैं? कंडक्ट। आप और मेरा चाल चलन, आप और मेरा जीवन के द्वारा हम लोग क्या बन सकते हैं? गवाही बन सकते हैं। यूहन्ना 13:35 में हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 13:35 में मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पे ऐसे तरीके से लिखा गया है, बाय दिस ऑल विल नो दैट यू आर माई डिसाइपल्स इफ यू हैव लव फॉर वन अनदर। प्रभु यीशु बोलता है, अगर तुम्हारे बीच में, तुम्हारे एक दूसरे के बीच में अगर प्रेम है, तब क्या होगा? तब ये पता चलेगा कि तुम मेरे चेले हो। प्रिय हो, प्रभु ने आज आप और मुझे एक दूसरे में प्रेम करने के लिए प्रभु ने आप और मुझे बुलाया है। हम लोग एक दूसरे को, दूसरा का उन्नति में निंदा नहीं करना है, जेलस नहीं होना है। अगर प्रभु किसी को आशीष देता है तो उसके बारे में खराब बात नहीं करना है, परंतु खुश होना है। आमीन। क्योंकि आप और हमारे अंदर के प्रेम क्या दिखाता है? कि हम लोग परमेश्वर के चेले हैं, ये दिखाता है। अब प्रभु ने कहा, प्रभु ने खुद कहा कि इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स। प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हें मुझे प्रेम करते हो तो तुम मेरे आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। क्योंकि प्रभु ने इसलिए कहा क्योंकि बहुत लोग कहता है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, पर जीवन अपना ही अंदाज में वो जीता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम मुझे प्रेम करते हो तो तुम मेरे बात को क्या करोगे? मानोगे। मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आज आप कैसा लाइफ जी रहे हैं? हाउ आर यू लिविंग योर लाइफ? बाइबल में बोला है कि जब तुम परीक्षा में पढ़ते हो तब परीक्षा से भागो, हमेशा परीक्षा का सामना मत करो। जब जोसेफ को पोतीफर का बीवी ने उसको बेबीचार करने के लिए वो खोज रही थी, जोसेफ वहां पे खड़ा होके सामना नहीं किया, वो क्या किया? वहां से भागा। आप और मुझे भागने का जरूरत है, परीक्षाओं से भागने का जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जैसा पवित्र हूं तुम भी वैसा पवित्र बनो। प्रियो, प्रभु ने आज आप और मुझे प्रभु यीशु ख्रिस्त जैसा होने के लिए प्रभु ने आप और मुझे बुलाया है। आप और मेरा जीवन के द्वारा आप और हमें दूसरा को सहयोग करना बहुत जरूरी है। जो जरूरत में है उनको हेल्प करना बहुत जरूरी है। आदमी लोग के पास बाइबल नहीं है, वो केवल आप और मेरे पास खाली है, पर आप और हम एक जीता जागता बाइबल है। वी आर द लिविंग बाइबल दैट पीपल आर रीडिंग टुडे। जब वो आपका जीवन को देख रहा है तो वो क्या पढ़ रहा है? व्हाट आर दे रीडिंग? किसी ने कहा, गुडनेस इज नॉट व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ बट व्हाट अदर थिंक्स ऑफ यू। अच्छापन आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं वो नहीं है, पर दूसरा आदमी आपके बारे में क्या कहता है
वो अच्छापन है। आपके घर का परिवार लोग आपके बारे में क्या कहता है, आपके सोसाइटी आपके बारे में क्या कहता है, आपके नेबर पड़ोस आपके बारे में क्या कहता है, वो आप है, आपकी भलाई वो है। इसलिए लिव अ लाइफ ऑफ एग्जाम्पल, गवाही बनने के लिए एक जीवन जिए, विटनेस बनने के लिए जीवन जिए, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने सोसाइटी में, अपने मंडली में। आमीन। फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि हम लोग कैसे गवाही बन सकते हैं, हम लोग के बोली वचन से। दूसरा पॉइंट हम लोग के जीवन के द्वारा। और थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह और चमत्कार। प्रेरित 1:8 में मैंने जैसे पहले ही पढ़ा, यहाँ पे लिखा गया है प्रेरित 1:8 में कि when you will receive power, जब तुम्हें शक्ति दिया जाएगा, when the Holy Spirit has come upon you, you shall be witness. Amen. आप गवाही कब होंगे? जब आपको पवित्र आत्मा का शक्ति दिया जाएगा। आप और हम जब बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रियो, और वो चंगाई होता है। आप और हम जब बिछड़े हुए परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं और वो परिवार एक होता है। आप और हम जब भूत लागे हुए आदमी लोग को हम प्रार्थना करता है और वो भूत भाग जाता है, तब हम परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं। आमीन। क्योंकि आप और हम में वो शक्ति नहीं है, वो निश्चय परमेश्वर का शक्ति है। और जब ये सब काम होता है तब आप और हम परमेश्वर की गवाही देते हैं। मरकुस 16:15 से 18, मैं सब नहीं पढ़ूंगा, आप बाद में जाके पढ़ सकते हैं इसको। मरकुस 16:15 और 18 में प्रभु यीशु ने कहा, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करता है उसको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और जब तुम जाओगे, जब तुम प्रचार करोगे, जब भूत लगा हुआ आदमी क्या हो जाता है, वो छुटकारा पाएगा। जब बीमारियों के ऊपर में तुम हाथ रख के प्रार्थना करोगे, तब वो बीमारी चंगाई हो जाएगा। तुम विष भी खाओगे, वो विष तुम्हें हानि नहीं करेगा। तुम सांप को भी तुम हाथ से पकड़ोगे, सांप भी तुम्हें नहीं काटेगा, बोल के बाइबल में लिखा गया है। प्रियो, परमेश्वर ने आप और मेरा जीवन से वो चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है, क्योंकि जब चिन्ह और चमत्कार होता है तब हम परमेश्वर के लिए गवाही बन सकते हैं। आमीन। आप और मुझे परमेश्वर ने एक शक्तिहीन जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया है। God has not called you and me to live a powerless life, but to live a victorious life. परमेश्वर ने आप और मुझे एक जीवंत जीवन जीने के लिए प्रभु ने मुझे आप और मुझे बुलाया। आमीन। अगर हम लोग अर्ली चर्च को देखते हैं, जब पहले पहले चर्च स्थापना हो रहा था, जब चेले लोग परमेश्वर के काम को आगे बढ़ा रहा था, तब हम लोग को प्रेरितों के काम में पढ़ने को मिलता है कि चेले लोग ने चिन्ह और चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया, अंधे लोग को उन्होंने दृष्टि दिया, लंगड़े लोग को चलने के लिए सक्षम किया, बीमारी लोग को चंगाई किया परमेश्वर के आत्मा के शक्ति के द्वारा। और जब ये चमत्कार हुआ, वहां पे हम लोग को देखने को मिलता है कि वो लोग परमेश्वर के लिए गवाही बन रहे थे। आमीन। जितना ज्यादा चमत्कार हो रहा था, उतना ज्यादा आदमी लोग परमेश्वर में विश्वास में आ रहा था। आपको पता है, प्रभु यीशु जब कलवरी क्रूस में गया, बाइबल में लिखा गया है 3 दिन के बाद प्रभु फिर से पुनरुत्थान हुआ। मृत्यु भी परमेश्वर को पकड़ नहीं पाया। प्रियो, परमेश्वर पुनरुत्थान होके आज परमेश्वर जीवित है, और वही जीवित परमेश्वर आज भी आप और मेरा जीवन से वो आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। प्रियो, तो मैं आज आपको एक ही में उत्साह देना चाहूंगा, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आइए हम सब लोग परमेश्वर का गवाही देते हैं। हम लोग कैसे बोल रहे हैं, हम लोग अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हम परमेश्वर के गवाही देते हैं। आइए हम सब लोग हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज की ये सुंदर सेवा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, सचमुच पिता, हमें एक गवाही के जीवन जीने में अनुग्रह करे पिता। हम नहीं जीते हैं प्रभु, पर आप हम में जीते हैं प्रभु, और हम प्रत्येक को एक गवाही के जीवन
जीने में अनुग्रह करें। हम कैसे बोलते हैं, हम जीवन कैसे जीते हैं प्रभु, और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा पिता हम आपके गवाही बनना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में रखते हैं। हम जो भी करते हैं प्रभु, आप हमें अगुवाई करें। अब बिनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।